श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में अब नाग पंचमी का पर्व आने वाला है। लेकिन अब हमारे मन में संशय बना हुआ है कि यह 28 जुलाई को पड़ेगा या फिर 29 जुलाई को नाग पंचमी। इसका शुभ मुहूर्त का समय क्या है, भद्रा कब से लग रहा है, ऐसे कई सवाल हमारे मस्तिष्क में घूम रहे होंगे। तो इन सभी के उत्तर लेके मैं आई हूँ अपनी इस एक वीडियो में। आप लोग बस मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके अपने प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले बात करते कि आखिर नाग पंचमी 2025 में किस दिन यानी किस तिथि पे पड़ रही है। मित्रों, हम सबको पता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार जो नाग पंचमी का पर्व है वो हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसी कारण इसे नाग पंचमी कहा जाता है, क्योंकि यह पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो इस साल जो पंचमी तिथि पड़ रही है वह 8 जुलाई को रात्रि में 11:24 पर पड़ रही है। यानी कि जो आपका 8 जुलाई का दिन है वो समापन की ओर है, केवल 30 मिनट ही इसमें शेष है। तो 28 को तो यह हो नहीं सकती और इसका समापन 30 जुलाई को 2025 सुबह 12:46 पर होगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 29 जुलाई को यह पूरे दिन रहेगी। ठीक है, इसलिए आपको जो नाग पंचमी का पर्व है वह हम 29 जुलाई को ही मनाएंगे, क्योंकि पूरे दिन 29 जुलाई को ही पहुंच रहा है। ठीक है, अब 28 को तो यह समाप्त होने वाला है, तो 29 को ही पूरा दिन रहेगा। इसलिए हम जो नाग पंचमी का पर्व है वह 29 जुलाई को ही मनाएंगे, क्योंकि कोई भी त्यौहार जब मनाते हैं तो आधे समय पे वह पूरी तरीके से पूरे विधि विधान से नहीं किया जा सकता। और आप सभी लोगों को पता ही है कि नाग पंचमी के पर्व में नाग देवता की पूजा की जाती है। और नाग देवता की पूजा आखिर क्यों की जाती है, यह कहानी तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता ही होगी। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हमारी दादी हैं, हमारी मम्मी लोग हैं, उन सभी को यह कहानी पता होगी। तो आप सभी लोग उनसे नाग पंचमी की कथा ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है मित्रों कि आखिर नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाएंगे। और एक विशेष बात आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे यहाँ प्रथा है कि नाग पंचमी के दिन शाम को यानी रात्रि के समय सभी लोग जो नाग देवता हैं उनके लिए दूध ज़रूर रखते हैं। लेकिन आप सब लोगों को मैं एक बात बता दूं, जैसा कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि नाग पंचमी के दिन भूल कर भी हमें दूध नाग देवता को नहीं पिलाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हमें नाग देवता को उस दिन दूध नहीं पिलाना है, अन्यथा हमें इसका दोष लगेगा। ठीक है मित्रों, उसके पहले पिला सकते, लेकिन नाग पंचमी के दिन नहीं पिलाएंगे। और जो लोग सपेरे लोग होते हैं, जो दूध जो नाग देवता लिए रहते हैं सांपों को, उनको वो दूध पिला के दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लोग उन्हें बहुत पहले से पकड़ लेते हैं। ठीक है, जब हम किसी के बंधन में रहते हैं, हमें हमारे मन मुताबिक भोजन नहीं मिल पाता, तो ऐसे में हमें जो भी दिया जाता है उनके द्वारा तो हम उसे खा लेते हैं। वही हाल सांपों का भी होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, नाग पंचमी में नाग देवता को दूध नहीं पिलाना है, बल्कि आप लोग क्या करेंगे, एक रोग मुक्ति का उपाय करेंगे। उसके लिए आपको कच्चा दूध ले लेना है। थोड़ा सा कच्चा दूध ले करके और आपको महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना है। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता है कि जो नाग देवता है उनकी बहन का क्या नाम है, जानते ही होंगे, मुझे पहले ही पता था, वासुकी। जी हाँ मित्रों, वासुकी नाम है। तो आप लोगों को नाग देवता की बहन वासुकी जी का स्मरण करते हुए और महादेव जी की शिवलिंग पे आप जो दूध लेके गए हैं उसे समर्पित कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके घर में जो पुराने से पुराना रोग होगा, जो नहीं ख़त्म हो रहा होगा, वह इस नाग पंचमी के दिन आप उस रोग को दूर करने के इस उपाय को ज़रूर करें। इससे आपके जो दूध नाग देवता को समर्पित करने का जो आपके हृदय की इच्छा है वह भी पूर्ण होगी, और इससे फ़ायदा भी आपको मिलेगा कि आपके घर की रोग बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, मेरा आप लोगों को यही सुझाव रहेगा कि आप नाग देवता को दूध न पिला करके महादेव जी की शिवलिंग पे दूध का यह उपाय करिए। इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा, आपके घर के रोग बीमारी ख़त्म हो जाएंगे और इस नाग पंचमी के दिन दूध वाला आपका दूध चढ़ाने की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही में तो रोग मुक्ति का उपाय तो आप लोग समझ गए होंगे मित्रों। अब कुछ और दो अन्य उपायों की बात कर लेते हैं। तो इसी
क्रम में जब हम दूसरा उपाय करेंगे मित्रों इस दिन यानी नाग पंचमी के दिन, वह है आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय। इसके लिए आपको लेना है एक धतूरा। जी हाँ मित्रों, केवल और केवल एक धतूरा लेना है। सावन का महीना चल रहा है, धतूरा बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। एक धतूरा लेंगे और एक ही अक्षत चावल का दाना, एक धतूरा एक अक्षत चावल का दाना ले करके आप लोगों को अपने जीवन के कष्ट, अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना है इस नाग पंचमी के पर्व के दिन। तो इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के घर के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही सुना, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है ना, आप वहीं उपाय करिए। ज़रूरी नहीं कि हम बड़े से मंदिर जाएं, बड़े से शिवलिंग के पास करें तभी हमारा उपाय होगा। बिल्कुल नहीं मित्रों, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आपके उपाय करने के प्रति भगवान के प्रति आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। जब हमारे मन में पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा होती है, हमारा उपाय ज़रूर फलित होता है। ज़रूरी नहीं कि छोटू सी शिवलिंग के पास करें या बड़ी सी विशालकाय शिवलिंग के पास करें। ठीक है मित्रों, तो आप अपने घर के शिवलिंग के पास जाएंगे, जो धतूरा लेके गए हैं उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ऐसे समर्पित करेंगे जो धतूरे की डंडी वाला हिस्सा है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर होना चाहिए और कांटे वाला हिस्सा ऊपर यानी महादेव जी की तरफ होना चाहिए। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से इस धतूरे को समर्पित करेंगे। इसके बाद इसी एक धतूरे के ऊपर एक अक्षत चावल के दाने को भी समर्पित करेंगे। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपके जीवन में जो भी कष्ट है उन्हें दूर करने का निवेदन करेंगे और निवेदन करेंगे। इसे समर्पित करके मित्रों महादेव जी का आशीर्वाद लेकर और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का निवेदन करिएगा। इस नाग पंचमी महादेव जी आपकी इस कोशिश को नाकाम नहीं होने देंगे और आपकी इस इच्छा, इस मनोकामना को वो ज़रूर पूरा करेंगे, यानी आपके जीवन के कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। अब आगे वीडियो में हम बात करेंगे आज के अपने तीसरे और अंतिम अपनी इच्छा पूर्ति के उपाय को। उससे पहले क्या करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, उसे बताने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के उपाय के लिए आप लोगों को लेना है एक बेलपत्र, केवल और केवल एक बेलपत्र लेंगे जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही में हमें लेना है इत्र। जी हाँ मित्रों, इत्र लेना है, थोड़ा सा इत्र लेना है, 2-4 बूंदे बस, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब आप लोग जलाभिषेक के लिए तैयार करेंगे अपने घर का शुद्ध जल और इसी कलश में डालेंगे। जो 2-4 बूंद आपने इत्र की ली हैं उन्हें डाल करके इस सुगंधित जल को आप लोग उठा लेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जो हमारे घर में मौजूद है। ठीक है मित्रों, अपने घर की शिवलिंग के पास में जाएंगे। यहाँ पर पहुँच करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाना है। इसके बाद में जो एक बेलपत्र ली है उसे अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहते हुए सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे मित्रों। और समर्पित करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से यही कहेंगे, हे महादेव जी, मेरी यह इच्छा अभी तक अधूरी थी, वर्षों से अधूरी थी। इसे पूर्ण करने के लिए आपने बहुत उपाय किए और आज इस नाग पंचमी के दिन मैं इस उपाय को कर रही हूँ। महादेव जी मेरी इच्छा पूर्ण करें। ऐसी कामना करते हुए उस सुगंधित जल को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। आप यकीन मानिए इस नाग पंचमी के दिन महादेव जी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने अपने 3 उपायों की बात कर ली है। साथ ही में हमने जान लिया कि यह नाग पंचमी का त्यौहार कब है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से, आपके शिव शंभू के उपाय चैनल की तरफ से तहे दिल से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।